कहानियाँ डरावनी सब सुनना चाहते हैं जी। और पूछते भी हैं यार सच्ची घटना पर आधारित हो तो मज़ा आ जाए। वही देखा किसी ने नहीं है, जो कहानी सुना भी रहा है, जो वाकया बताता भी है, उसने सिर्फ फील किया होगा। घोस्ट आर एनर्जीज, है ना, आप एनर्जीज हर तरीके की फील करते हो। हमारे बॉडी के आसपास भी ऑरा होता है, आपने देखा होगा ना, कभी सर्दियों में जब स्किन ड्राई हो जाती है, एकदम से चिंगारी आती है, आप कहीं हाथ लगाते हो तो वो एनर्जी होती है जी। तो अब कहानियाँ अलग तरीके की होती हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें आप टाइम ट्रेवल की बात करते हो, उसमें भी डर होता है। आप अंधेरे में उठ रहे हो, सोते कहीं और, उठते कहीं और हो। आप जब उठ रहे हो तो आप ग्रेवयार्ड में हो, आसपास वो आवाज़ें हैं जो आप सुनना नहीं चाहते हैं। डर तो ये है ना, डर बेसिकली इन्वायरमेंट है। घोस्ट तो सिर्फ एक बनाया गया है एक कैरेक्टर, ताकि उसको हम प्लेस कर सकें। आप जब कभी फिल्म देखते हैं तो कहानी जो चल रही होती है वो आपको डराती है, कैरेक्टर्स बहुत कम डराते हैं। अभी आपने एक शायद आपने ही मूवी के बारे में डिस्कस किया, शॉर्ट फिल्म के बारे में जी कि मानो साहब देखना वो है तो हॉरर, जी। आपको एक भी भूत नहीं नजर आएगा। तो मैंने आपको बताया ना चाय पत्ती करके, आपको अमेजिंग, हमने हमारी पहली शॉर्ट फिल्म थी, हॉरर कॉमेडी हम इसे बोलते हैं। जो लोग स्त्री देख चुके हैं, जो लोग भूल भुलैया देखते हैं, उनके लिए एकदम परफेक्ट फिट है ये। तो आप जब उस कहानी को देखेंगे, मैंने उसमें कहीं भूत दिखाया नहीं है, पर आप डर जरूर जाएंगे, ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। पुनीत और मैं जब वो शूट कर रहे थे, तुम्हारे बेसमेंट में ही शूट कर रहे थे। हाँ, मेरी बेसमेंट में ही शूट हुई थी, घर के बेसमेंट में। और आई थिंक वो कोविड का टाइम था, पहला जो एक डेल्टा वेव के पहले ही हमने शूट किया था। बीच में जो एक आया था, एक ठहराव आया था 2 वेव्स के बीच में, डेल्टा अप्रैल में शुरू हुआ था, तो मार्च में 2021 मार्च 2021। अच्छा, ये सब कुछ सुन के ना ऑडियंस को समझ नहीं रहा होगा कि भाई ये गेस्ट मतलब क्या है, स्टोरी टेलिंग करते हैं क्या है। मैं अपने गेस्ट के लिए बता देता हूँ, ये अपनी फिल्में भी बनाते हैं। तो जो पुनीत जी हैं वो डायरेक्टर हैं, और जो हमारे सुधांशु जी है मेनली राइटिंग है, जो क्रिएटिविटी है ये दिखाते हैं। ओवरऑल दोनों की क्रिएटिविटी है और दोनों मिलकर एक कमाल के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आज यही थोड़ा सा हम झलक दिखाएंगे। शुरू करने से पहले, जैसे कि विकास ने रिक्वेस्ट करा कि सर की अमेजिंग स्टोरीज होती है, उनमें से एक के साथ हम शुरू करते हैं। सर ने कुछ वीडियो बनाई थी शायद कि अपना डेथ प्लान कर सकते। डेथ प्लान टाइटल क्या था, उससे शुरू करेंगे प्लीज। कहानी का नाम है द डेथ प्लान। हाँ, उसमें एक व्यक्ति, एक कैरेक्टर था संदीप, तो वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, तो वो जॉब की तलाश में लगा हुआ होता है। अब उसको, अब क्योंकि पैसे ख़त्म हो जाते हैं जब आप होते हैं कहीं भी नए शहर, नई जगह जाते हैं, नई कंट्री में जाते हैं, तो आपके पास एक लिमिटेड पैसा होता है। अब उसको बहुत मतलब ज़रूरत थी कि कम से कम कोई एक छोटी मोटी नौकरी मिल जाए जहाँ पर कम से कम गुजारा भर लायक पैसा मिलना शुरू हो जाए। इसी दौरान वो एक इश्तहार पढ़ता है, एक न्यूज़पेपर में ऐड, तो उसमें लिखा होता है शागिर्द की ज़रूरत है। शागिर्द मतलब इतना ही लिखा होता है। अब मैं आपको पहले ही बता दूं कहानी का मजा कैसे आएगा, है ना। अब ये तो मतलब कहानी यही तो मजा है कहानी का। देखिए, कहानी को लिखना भी इसी तरीके से चाहिए कि जो ऑडियंस बोले ये इसका मतलब, मैं भी थोड़े बताऊंगा, मैं अपना टाइम लूंगा। चलते रहो, चलो इसके साथ, है ना, पता लगेगा। तो उसमें लिखा होता है शागिर्द की जरूरत है, यदि रुचि रखते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब वो नंबर लगाता है क्योंकि उसको तो जरूरत है जॉब की। तो जब फोन उठता है दूसरी तरफ से, तो सिर्फ इतनी आवाज आती है, शीबा रोड, शाम 8 बजे, ड्रेस कोड ब्लैक। फोन काट दिया। अब संदीप को भी समझ में नहीं आया क्या चल रहा है। मैंने तो फोन लगाया, भाई साहब बताइए कि शागिर्द की जरूरत है, तो शागिर्द क्या मतलब, शागिर्द का आपसे है, क्या काम होगा, कितने पैसे मिलेंगे, कब आ सकता हूँ, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है यूजुअली। उसको सिर्फ यही मिला। अब असमंजस में है वो, एक इंटरव्यू तो मिला, वो बुला तो रहा है, तो बुला रहा है। ही डिसाइड्स, वो सोचता है कि चलो चलता हूँ मैं। पर जब वो उस जगह पहुंचता है तो पाता है एरिया तो बहुत बड़ा है। जैसे हमारे फार्म हाउसेज होते हैं, हाँ। बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते हैं, मल्टीपल एकर्स में फैले हुए हैं। जो गेट है वो बहुत पुराना है और अंदर जो है अंधेरा ही अंधेरा है। अब वो गेट के अंदर से जाता है, वो पैदल ही चले जा रहा है, सिर्फ उसको आसपास पेड़ पौधे और अंधेरा ही नजर आता है। अब वो कंफ्यूज होता है कि क्या मेरे को एड्रेस सही दिया है, कहीं किसी ने मेरे से मजाक किया है, मेरे को वापस जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जब वो चलते चलते थोड़ी दूर और आगे जाता है, देखता है घर के बाहर लाइट चल रही है, तो उसे लगता है यही जगह है। कोई तो जाता है, दरवाजा खटखटाता है, एक बंदी आती है बाहर, बोलती सर आपका इंतजार करो, ऊपर चले जाइए। अब खास बात देखने वाली होती है, जब वो अंदर जाता है, बहुत ही पुराने ज़माने की
चीज़ें वहाँ पे रखी होती हैं, और पूरा जो अंदर का माहौल है, जो इंटीरियर है, वो भी एकदम पुराना लकड़ी, जो एक पुराने ज़माने में 80 साल 90 साल पुरानी बनी हुई होती थी। जाता है घूमते घामते अंदर, ऊपर की तरफ जाते, लंबी गैलरी होती है, जाता है, जब लंबी गैलरी को ख़त्म करता है, एक कमरे में जाता है तो देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति खिड़की की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है, और शाम की कोई या 8 साढ़े 8 बजे के आसपास की कोई गर्म चाय या कॉफ़ी या हो सकता है सूप भी पी रहा हो। अब आप सोचिए कि उस टाइम का। तो ये पूछता है कि सर मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो बोलता है मुझे शागिर्द की ज़रूरत है। तो बोलता है सर मतलब, बोलता है मैं अपनी डेथ प्लान कर रहा हूँ, मैं अगले 4 दिन में मर जाऊँगा, तो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ एग्जैक्टली तुम्हें बस वही काम करने हैं, और मैं तुम्हें इस काम के 50 लाख रुपए दूंगा। क्या बात। तो बोलता है आपको कैसे पता है कि आप मरने वाले हैं? आप खुद सोचिए, मैं आपको बोल दूं कि मैं 4 दिन में मरने वाला हूं, डेथ प्लान, तो आप क्या करेंगे? आप हंसेंगे मेरे ऊपर, कैसा मजाक है? मेरा ध्यान तो 50 लाख पे गया। हाँ, वो उसका भी गया उसका था, भी ध्यान गया। लेकिन पहले तो मजाक कर रहा है ना कोई ऐसे काम के, कोई मतलब कुछ काम करना है 4 दिन को मर जाए, उसे 50 लाख कोई देगा क्या? आप खुद सोचिए, मैं खुद चला जाऊंगा अगर कोई ऐसा दे रहा हो 50 लाख तो वो बोलता है कि काम क्या करना है? तो बोलता है कि देखो मैं जब मर जाऊंगा तो मैंने सारी अरेंजमेंट की हुई है, एक चंदन का ताबूत होगा, उसमें मुझे दफनाना है तुम्हें लेके, एग्जैक्टली उसी जगह दफनाना है जहां मैं कह रहा हूं, और मेरे मरने के बाद तुम्हें कुछ ऐसी क्रियाएं करनी होंगी, कुछ ऐसे काम करने होंगे, जैसे उसने बताया कि एक लोटे में पानी लेकर आना, उसका छिड़काव करना, कुछ खास तरीके की अगरबत्ती जलाना, कुछ प्रोसेसेस बताए थे उसने जो उसे करने होंगे। बोलता है कि और ये काम आपको फिर मेरे मरने के 1 महीने बाद तक करने होंगे। तो बंदा बोलता है कि सर मुझे लगता है आप मजाक कर रहा है, घर चला जाता है। बोलता है कि अगर तुम्हें रुचि रखनी होगी तुम्हें कुछ पैसे आज मिल जाएंगे, ठीक है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा। घर जाता है, मोबाइल चेक करता है, शाम एग्जैक्ट रात को मेरे ख्याल से उसको मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए, एंड ही इज शॉक्ड। वो कहता है चलो भाई ठीक है, 2-4 काम बोले हैं इसने, कर दूंगा, फर्क क्या पड़ता है। 4 दिन बाद वो बंदा मर जाता है। ये उसे चंदन के ताबूत में दफना देता है। लेकिन बोलता है 1 महीने 1.5 महीने तक कौन काम करे, जो मर गया मेरे को नहीं पैसे मिल गए, उसे पूरे पैसे मिल गए। कौन देखेगा और को देखेगा कौन? अब देखने वाला कौन है? मान लो कि अगर नहीं भी किया तो थोड़े आगे मेरे से पूछ रहे आ रहे तुमने किया नहीं, तो वो नहीं करता है। जिंदगी बड़ी मस्त चलती है, बिजनेस शुरू करता है छोटा सा एक, वहां पर बिजनेस में बिजी हो जाता है, 3-3.5 महीने से तरह बीत जाते हैं। लेकिन एक रात, एग्जैक्ट रात 12 बजे जब वो आराम से सो रहा होता है, उसके दरवाजे पर बड़ी स्ट्रांग नॉक होती है, ठक 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 ठक। एकदम से उठता है, घड़ी में टाइम देखता है, बाहर जाके दरवाजा खोलता है, देखता है कोई है ही नहीं आसपास। अब ये प्रोसेस उसके साथ रिपीट होना शुरू हो जाता है। हर रात 12 बजे उसके दरवाजे पर वही दस्तक दोबारा होती। वो आसपास अब पूछने भी लगा नेबर्स से कि वैसा कोई आता है क्या, कोई मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ कि एग्जैक्ट करता है उसने, कैमरा में सब लगा, कोई दिख ही नहीं रहा है। बड़े असमंजस में पड़ जाता है वो। पर धीरे धीरे क्या होता है, उसको रात को फीवरिश महसूस होने लगता है, बॉडी में कभी कभार कंपन हो रही है, हल्का हल्का ऐसा लग रहा है कि बॉडी नीला हो रहा है कहीं किसी एक पोर्शन में। तो वो एक डॉक्टर शेखावत होते हैं, एक हमारा फिक्शनल कैरेक्टर है हमारे डॉक्टर शेखावत जो हमने क्रिएट किया हुआ है। तो उनके पास जाते हैं, पूछते हैं कि सर मेरा ऐसा हुआ है, रोज रात को कोई 12 बजे आके दस्तक देता है, मैंने सब कर लिया, कोई है ही नहीं, तो मुझे लगा आप मेरी मदद कर पाएंगे। तो बोलते हैं कि अपना हाथ दिखाओ, हाथ देखते हैं। बोलते हैं तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस बंदे से? बोलता नहीं सर, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, मैंने बस हामी भरी थी। मतलब एक व्यक्ति मरने वाला था, डॉक्टर को हाथ दिखाया और डॉक्टर ने बोला, पहचान लिया। डॉक्टर शेखावत एक बड़ा नामी कैरेक्टर है। डॉक्टर शेखावत बेसिकली सोल्स पर रिसर्च करता है। उसका काम ही है सोल्स पर रिसर्च करना, पैरानॉर्मल दुनिया को उजागर करना। अच्छा, डॉक्टर मतलब टिपिकल एमबीबीएस डॉक्टर? नहीं, मैं वही सोचा। यस, एक्सपर्ट इन दिस पैरानॉर्मल, सुपरनैचुरल, सोल्स, ऑल दिस थिंग्स, नामे यार। यस। तो बताता है मैंने सुना था कि लोग आजकल कुछ ऐसा करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। तो अब आपने तो भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है,
आप वो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना पड़ेगा। तो उसने जो काम बताया है वो काम आप करिए, तो शायद आप बच जाएंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि वो नॉक भी बंद नहीं होगी और आप धीरे 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 निपट जाएंगे। तो अब यहीं पर मैं कहानी खत्म करता हूँ। वो जाता है, कुछ करता है। आप कहानी सुनिए, द डेथ प्लान, आप सुन सकते हैं। ऐसी बड़ी सारी कहानियां हैं, आप खुद सोचिए। और मैं आपको बता दूं कि यूजली जो हमारे कुछ पुराने सेंट्स थे, साधु संत थे, आप सुनते नहीं थे वो समाधि ले ली, यस, सालों बैठे हुए हैं योग निद्रा में, है ना, या मेडिटेशन कर रहे हैं। कैसे करते थे? बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए। कैसे होता था पॉसिबल? कंट्रोल नहीं होता। देखिए क्या होता है कि एनवायरनमेंट जब हमें लेकर आता है, यानी नेचर जब हमें लेकर आती है, तो उन तत्वों से आप जब माँ के गर्भ में थे, या मैं था, या हर कोई होता है, तो हम एक एमनियोटिक फ्लूइड पीते हैं, खाना तो नहीं खाते हैं, उसमें सांस भी कैसे लेते हैं हम लोग? नेचर का एक मैजिक है, मिस्ट्री है। हमें लगता है कि हमने, अब आप कई साल पहले लोग बोलते थे कि ह्यूमंस हवा में उड़ सकते हैं, तो लोग हंसते थे। आज आप प्लेन में बैठ के मजे से घूम रहे होते हैं, आप तो पैराग्लाइडिंग भी कर रहे हैं, आजकल ड्रोन्स आ गए हैं, क्या कुछ नहीं है। तो ये तो आज हम उसको देख पा रहे हैं, साइंस उसको आगे लेके आ पा रहा है, तो हमें नॉर्मल लग रहा है, तो हमें नॉर्मल लग रहा है। पर कई सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद होंगी या होती होंगी, बस हम उस पर यकीन नहीं करना चाहते हैं, हम उसको मानते नहीं होंगे। ये प्रोसेस चलता है। बड़ा स्मार्टली प्ले कर गए यहाँ पे कि स्टोरी आधी छोड़ दी, अब हमें देखना पड़ेगा पूरा। अब प्लीज ये भी बता दें कि कहाँ देख सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, कहानीकार सुधांशु राय के नाम से हमारा चैनल है जी। तो वो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप दे सकते हैं। कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं वही बोला था, मैंने कहा जिस पड़ाव पे सुधांशु ने छोड़ा, मैं देख रहा था दोनों को कि एकदम मतलब कि हाँ अब ये, और आपने बताया उन्होंने वो कर लिया, क्या किया भाई कुछ तो बताओ। एक अच्छा स्टोरी टेलर देखिए क्या करता है। यस, इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। एक स्टोरी टेलर फिल्म ही तो बनाता है, जो फिल्म बनाता है वो स्टोरी टेलर है। मैं तो कहानियां सुनाता हूँ, मैं एक्टिंग भी करता हूँ। तो उस पर प्रोसेस ये होना चाहिए कि आप जब तक ऑडियंस को इंट्रीगिंग रखते हैं, अभी ऐसे बैठा हुआ, वाओ इसके बाद क्या होगा, क्या होगा, फिर तभी तो मजा है। जब तक आप प्ले कर पा रहे हैं विद द साइकी ऑफ द ऑडियंस, जो सुन रहा है, जो देख रहा है, तभी तक आप एक अच्छे स्टोरी टेलर हैं। अंशु जी, यू आर इनटू सोशल मीडिया एज वेल। जब सोशल मीडिया की बात आती है, यूट्यूब की बात आती है, आजकल हर कोई दावा करता है कि ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये रियल लाइफ से जुड़ा है, ये सच्ची कहानी है। तो आप कुछ ऑपोजिट नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये मैंने खुद लिखा है, आउट ऑफ इमेजिनेशन है। तो ये क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं लग रहा कि इससे जैसे फिक्शनल कैरेक्टर की आपने बात की। देखिए, आपने भूत देखा है कभी? नहीं, मैंने भी नहीं देखा है। इतने सालों से मैं कहानियां लिख रहा हूँ, और मैं तो गांव में भी गया हूँ। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, बेसिकली मेरा जन्म वगैरह वहीं हुआ था, हालांकि मैं अब गुड़गांव में रहता हूँ। हम तो रात को 2-2 बजे घूमते थे, बरगद के पेड़ के पास, यहाँ वहाँ। हम तो हमने कुछ फील नहीं किया। कुछ एनर्जीज जरूर फील होती हैं, आपको एनर्जीज फील होंगी। जो ये कहता है कि मैंने भूत देखा है, वो सिर्फ व्यूज के लिए ऐसा कर रहा है। आप बुला लीजिए ना, मैं उससे पूछ लेता हूँ। विकास जी, आपने इतने पॉडकास्ट किए, क्या कहना है आपका? मैंने तो बहुत किए, और मेरा ना अभी रिसेंट के आप पॉडकास्ट उठा के देखोगे तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कभी भूत देखा है? कहते हैं हाँ। कैसा होता है? देखो, अब आज के ज़माने में, अब चलो वो एक एवरीवन, सबके हाथ में कैमरा है जी, फोन है। आई थिंक इट्स वेरी इजी कि कहीं पे भी कुछ हो, अगर थोड़ा संभल के आदमी कुछ तो कहीं आपको सोशल मीडिया पे हर जगह दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये भी तो बोलते हैं कि बहुत गैजेट्स में दिखते ही नहीं है कैमरा। अरे कहने वाली बात एक है। बात, ये एक अपनी कन्वीनियंस बनाई हुई है। अकेले में दिखेंगे, अंधेरे में क्यों दिखेंगे? क्यों भाई? उसे क्या डर लग रहा है? बचाव अपने पहले ही कर लिया, कोई अटैक ना कर पाए। जितना मैंने कुछ लोगों से समझा है कि एक्चुअली में ना वो दिखते नहीं हैं, उनको आप फील कर सकते हो, सुन सकते हो, फील कर सकते हो। और अगर इनकेस कुछ लोग ऐसा क्लेम करते कि मैंने देखा है, तो वो ना कुछ अलग नहीं दिखते जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि वह डरावने हैं, यहाँ से आंखें वाइट हो रखी, वैसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है, जिस भी इंसान का वो भूत होता है वो कुछ वैसा ही दिखता है, उस जैसा ही दिखता है। और जब तक वो कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करे ना जो बहुत ही वियर्ड हो और एबनॉर्मल हो या पैरानॉर्मल हो, तब तक हम कह ही नहीं सकते कि ये भूत है या इंसान है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ऑडियंस को
बरगलायन आ जाए। हो सकता है, मैंने डिनाई नहीं बाकी किया, yes, yes, we are मैंने not नहीं denying. देखा है, हाँ, हम पर नहीं मेरा ये मानना है, और मैं इतने सालों से मैं हॉरर ही लिखता हूँ। आप जाके कहानी लिखने के लिए आपको कैरेक्टर के साथ फ्लो करना पड़ता है। मैं उस जगह पे होता हूँ और अचानक कोई आवाज होती है, मैं डर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जब कहानी लिख रहा होता हूँ, मैं फील कर रहा होता हूँ कि मैं जंगल में उस कैरेक्टर की आंखों से सब कुछ देख रहा हूँ, तो मुझे डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसका आभास किया। एक बात खुद सोचिए, किसी ने भूत देख लिया है, अग्रीड? आपके साथ मान लीजिए नॉर्मल रोड पे कोई हल्का सा हादसा भी हो जाता है, आप कांपने लगते हैं। हाँ। हल्के से हादसे की बात कर रहा हूँ। जब भी उस हादसे को आप याद करेंगे, आप मेंटली वीक हो जाते हैं। ये तो है। अगर वो भयानक हुआ, मान लीजिए कोई कहीं ऐसा एक्सीडेंट हुआ आपके साथ जहां आपने मौत को बड़े करीब से देखा हो, जिस व्यक्ति ने ऐसा देखा होगा वो जगह से जाके नहीं बोलेगा कि मैं तो मतलब मैंने बस यमराज को देख लिया था। कोई है ऐसा जो बोल रहे मैंने यमराज को साक्षात देखा? वो ये बोल सकता है कि मैं शायद फील नहीं कर पा रहा था अपनी बॉडी को, मैं शायद किसी टनल में था, मैं शायद दूर से कोई रोशनी देख पा रहा था, है ना? ये कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, जिसमें सोल ट्रैवल करती है। योग निद्रा की आप बात करते हैं, योग निद्रा में क्या होता है, आप अपनी बॉडी को छोड़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, इवन ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है, मैंने किसी को बताया नहीं है, कि आप सो रहे हो, आप उठे और आपने खुद को सोता हुआ देखा, उसे योग और निद्रा वो कही। इतना रियल लगता है, क्योंकि मैंने फील किया है, वो बहुत रियल लगता है। ये देखते ही ये ना, मान सकता मतलब हूँ। जो रोंगटे खड़े होते हैं वैसे रोंगटे मेरे आज तक खड़े अपने आप को सेक्सी लग रहे थे। नहीं, मैं देख रहा भाई विकास सो रहा है, फिर मैं देख रहा कि विकास तो मैं हूँ, ये कौन है? ये है, ये मैंने भी फील करा। सुधांशु को एक बार बताया भी था। आई हैव आल्सो फील, ये जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं इसको, साइकोलॉजिकल और सच में होता है। पता वो कैसे पता कि वो सच अब में था मैंने या मैं इनके सपना नहीं experience देख के रहा basis था। पे कहानी सुनाई है, इन्होंने एक्सपीरियंस किया था। मैंने एक्सपीरियंस किया था, और इसमें ये भी था, लाइक आई एक्सपीरियंस कि मैं मेरी बॉडी आए, जैसे वो होता है ना कि आप स्टैचू बन गए हो, आप हिला नहीं पा रहे हो बॉडी को, कुछ कर नहीं पा रहे हो। तो आई हैव फेल्ट कि, और मैंने इतना भी फील किया, ये नहीं कि अपने को देख रहा हूँ, कि मैंने चला है एक कमरे से मैं दूसरे कमरे तक गया हूँ, मैं वापस आया हूँ, फिर अपने को देखा है। और जब अपने को देखा, देन यू रियलाइज, आप एकदम उस पर पैनिक में जाते हो, बॉडी आप अपनी हिला नहीं पा रहे हो, बट फिर पता नहीं क्या होता है। आप इसका जस्टिफिकेशन कैसे देते हो? व्हाट डू यू थिंक इट इज? आई डोंट नो, क्या ये सच में हुआ, नहीं हुआ, आई डोंट नो, मैं जस्टिफाई तो कुछ कर नहीं सकता, मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें। देखिए ये फिनोमिनन दूसरा है जी। देखिए, ये आप एक प्रूवन फिनोमिनन की बात कर रहे हैं। योग निद्रा आप कोई भी कर सकता है। एक अच्छे साधक की आप संगति में जाइए, वो आपको योग निद्रा में लेकर जाएगा, आपको इस लेवल पे लेके जाएगा कि आप चाहकर भी अपनी एक उंगली हिला नहीं पाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योग निद्रा, जिसमें आप शवासन में चले जाते हैं, जिसे हम शवासन भी बोलते हैं, है ना? तो वो प्रोसेस है। एक और चीज़ कि जैसे आपने कहा कि आपकी जो स्टोरीज होती है, जो आप लिखते हैं या फिर जो आप डायरेक्ट करते हैं मूवीज़ में, वो कहीं ना रियलिटी से इंस्पायर्ड तो होती हैं। तो आप दोनों में से किसी ने कभी भी किसी भी पॉइंट पर कुछ ऐसा फील किया है रियली, जिससे आप इंस्पायर हो के आपने कुछ लिखा हो? देखिए, मैंने अपनी एक कहानी लिखी थी, सिल्वेस्टर कॉटेज जी। वो रियल फील पे मैंने लिखी थी। क्या था उसमें? मैं गया हुआ था केरला, और वहाँ पे क्योंकि मैं कहानियाँ लिखता हूँ तो कुछ ना कुछ मैं इंस्पिरेशन खोजता रहता हूँ। तो मैंने जो हमारे ड्राइवर साहब थे, मैंने उनसे पूछा कि सर यहाँ पे कुछ आसपास कुछ ऐसा है क्या? मतलब यूजुअली होता है, आप किसी भी ऐसे रीजन में जाते हो तो वहाँ की अपनी एक कहानी होती है कि अरे यहाँ बरगद का पेड़ है, यहाँ ऐसा है, वहाँ ऐसा। तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पे ना एक बहुत पुराना घर है, और आई डोंट नो, जो लोग उसमें घर में रहते हैं वो अगले दिन अपने आप को ना एक फील्ड में पाते हैं। सुबह सोते तो वो घर में है, मतलब कोई खाली सा ऐसा खेत मैदान, बेसिकली खेत में पाते हैं। खेत में। तो मैंने बोला भाई ये कैसे पॉसिबल है? बोलता सर देखो, ये मैं ही नहीं, आसपास से कई लोग बोलते हैं। तो मैंने बोला कोई रहता है घर? बोलता नहीं, अब कोई घर में रहता ही नहीं है, क्योंकि जब लोग आते थे रहने तो ऐसा होता था, लोग छोड़ चले जाते थे। तो मैंने इंस्पिरेशन ली उससे कि मैं कहानी लिखूंगा, और कहानी ये होगी कि एक मैंने केरला को पूरा, मतलब जो मैंने उनकी फील्ड्स, बारिश, वो देखते हुए मैंने फिर कहानी की शुरुआत करी कि एक व्यक्ति है जो सेल्स का काम करता है गांव गांव जाकर। तो वो बस में ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसको जाना कहीं और था, तो बस वाला बोलता सर बहुत बारिश हो रही है, आप यहीं उतर जाइए, आप थोड़ी दूर चले जाइए, आसपास गेस्ट हाउस है, वहाँ रुक जाइए, कल सुबह की बस पकड़ लीजिएगा जी। वो उतरता है, जाता है, अब रास्ता भटक जाता है, तो बारिश हो रही है, अंधेरा है, उसे रास्ता भी नहीं पता है। तो उसे एक लेडी मिलती है वहाँ पर,
तो बोलता है जी मुझे इस जगह जाना है, एकदम सन्नाटे में, फॉरेस्ट के बीचों बीच, जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ इसी पे मेरी आने वाली फिल्म भी आधारित है। तो पूरी कहानी पक्का नहीं बताएंगे। तो अच्छा अभी है, चलो बताइए। हाँ, तो जब वो औरत मिलती है तो उन्हें बोलती है कि आप कहाँ वहाँ जाएंगे, आप रुक जाइए, आप मेरी कुटिया में रुक जाइए, ठीक ठाक है। वो बंदा जाता है वहाँ पे, सोता है, उठता कहाँ है, फील्ड में। बस अभी यही छोड़ते हैं, यही छोड़ेंगे। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा पुनीत, इन्होंने कहानी लिख दी, इन्होंने आपको बता दिया, लेकिन जब मूवी बन के आई है तो उसमें जो आप जंप स्केयर्स डालते हो जिससे लोगों की बुरी हालत हो जाती है, तो वो आप जानबूझ के करते हो या फिर ये आपको कहते हैं? ये चीज क्या है मुझे समझा। जंप स्केयर्स यानी कि वो आपने वो नहीं देखा कि एक जैसे एकदम से भूत आता है, एकदम से दिखेगा, फिर अच्छा, वो एकदम से build-up जाता है, होता है, build-up जो होता है वो सब। कभी दरवाजा खटक गया, किसी के हंसने की आवाज आ गई। देखिए बड़ा कोलैबोरेटिव अप्रोच है। अब सेट पे मैं और सुधांशु एक साथ ही होते हैं, राइट, तो ये बहुत चीज़ें डिस्कस करके और पहले से ही प्लान करके करी जाती हैं। तो कहाँ पे जंप स्केयर देना है, कहाँ पे एकदम अनएक्सपेक्टेडली कुछ दे सके कि ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करे, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, एकदम आवाज़ आ गई किसी चीज़ की, गट, अरे क्या हुआ, अच्छा कुछ गिर गया, है ना। जैसे आप चाय पत्ती देखेंगे, उसमें एक है कि दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, वो अपना कुछ लगे हुए हैं, भूत बुलाने की प्रक्रिया चल रही है कि यार भूत बुलाते हैं आज, है सुधांशु? वो आप पूछ रहे थे ना भूत बुलाना है। हाँ। तो 3 लोग कोशिश करते हैं, उसमें मैं भी हूँ, मतलब कैरेक्टर्स भी बड़े अमेजिंग हैं। आप एज एन एक्टर उसमें हैं। यस, मैं हूँ। एक कहानीकार है जो कहानियां लिखता है, यस जी। तो उसको किताब भी है उसके पास जो भूत बुला सकते हैं। उससे कवर पे लिखा हुआ है भूत बुलाने की, भूत बुलाने की कवर पे लिखा हुआ है। हॉरर कॉमेडी है ना। हाँ, दिस इज हॉरर कॉमेडी। ये किताब मुझे ऐसी क्यों लग रही है जैसे हम स्टॉल पे जाते हैं और वो लगाए रखते हैं कि भाई कहीं पुरानी किताब दिख जाए, ऐसे ना एकदम ऑब्सक्योर जगह पे हो कि बड़ी किताबें हैं, एकदम दिख जाए, अरे ये क्या है, लेके चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों को बुलाया, यार ये करें क्या, पहले एक दोस्त पक्का होगा, नहीं बता लें दो कि दूसरे दोस्त भी कैसे हैं। बताओ। एक खाली है जिसको कोई काम ही नहीं, वो बस मतलब उसको बस दोस्त चाहिए, जाके उनके वहाँ चाय शाय पियो, गप्पे शप्पे। और एक है इंजीनियर है बेचारा, तो तीनों का नाम है, एक का नाम कहानीकार है, बेचारा है, वो आके वहाँ भी परेशानी है, मेरे प्रोजेक्ट करना है, अरे मेरा काम करना है, ऑफिस जाना है। अब खाली आदमी थोड़ा सा मतलब खाली है, इंजीनियर के पीछे बेचारा लगाने से मस्त। मुझे भी लगा कि बेचारा इंजीनियर। तो खाली आदमी कहानीकार और इंजीनियर। अब इंजीनियर उनके वहाँ आ गया, आप पकड़ लिए खाली आदमी, यार बहुत बुलाते हैं आज। कहानीकार बोला मेरे पास किताब है, बुला लेते हैं, चलो बुलाते हैं। इंजीनियर बोला भाई क्यों उंगलीबाजी कर रही है भाई, तुम्हारे तेरे पास तो कोई काम है नहीं, खाली आदमी खाली है, तेरे पास तू घर जाएगा, सो जाएगा, तेरे को बस यही लिखना है, तेरे लिए एक और कहानी मिल जाएगी। भाई मेरा क्या, मेरे को तो जाके प्रोजेक्ट करना है, बॉस का फोन आया पड़ा था अभी। किसी तरह मतलब आपस में झगड़ा उड़ा करके एक सहमति बनती है कि चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। ये किसी तरह आप लोगों की तो कहानी नहीं है ना, कहीं अपने कहानी के आड़े में अपनी कहानी बता दी? नहीं, हमने मैं बोल तो रहा हूँ कि हमने कोशिश करी नहीं आज तक, वैसे भूत से मिलने की कोशिश करना भी क्यों है क्यों, और करना अपने पैरों पे क्यों, उसमें लिखा हुआ है कि भाई अपने गले में सांप क्यों लपेटना है, छोड़ देना। आप इस स्टोरी के साथ जी बुलाना शुरू करते हैं, है ना, कुछ आन पान अधरमान कुछ शुरू करता है वो, चाय पर तोबत करके आँख खोलता है, बोलता है यार अब तक तो आ जानी चाहिए थी, यहाँ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था। तो खाली आदमी बोलता है अब जाली किताब दे रही है, तो जाली कहानी का। इंजीनियर बड़ा खुश हो जाता है, चलो भाई जान बच गए। फिर वो ध्यान देते बोलता है यार एक पेज मिस कर गया बीच में है ना। अब फिर दोबारा शुरू होता है, जब दोबारा शुरू होता है हल्की सी एक हवा आती है, और उसके बाद भाई कैंडल्स वगैरह जली हुई हैं, सब ऐसे मुरझा रही है, हाँ ये हो रहा है, सब एकदम सन्नाटे में। और उसके बाद दरवाजे पे दस्तक होती है, धक भाई कहानीकार बोलता है ले भाई आ गया। उसकी भी अपनी जो है फटी हुई है, वो भी एकदम ऐसे बैठा हुआ है। इंजीनियर तो मतलब ऐसा लग रहा है पैरालिसिस हो जाए, थोड़ी देर में वो कांपों पे गिरी जाएगा नीचे। उनके पास शायद सेकंड स्टेप नहीं था कि आ गए उसके बाद क्या करना है। नहीं, उसके खाली आदमी वो बैठा है ना, देखो एक जो आदमी खाली है वो उसको हर जगह उंगली करनी है,
तो बोल तो रहा है भाई, मैं खोल के देखता हूँ ऐसा कौन सा भूत है, थोड़ा खड़ा हाँ, के भूत थोड़ा बेल बजाएगा कि मैं आ गया हूँ। कर दिया ना इसने काम, इसी ने तो काम ही करवाया था कि भाई भूत बुलाएंगे। तो बेसिकली क्या होता है, दोस्त वही होते हैं ना जो अपने साथ लिए डूबते हैं। आपके पास अगर परेशानी नहीं है तो एक अच्छा दोस्त आपको परेशानी देकर जाए, तभी तो अच्छा दोस्त है वो। तो वो जाता है, दरवाजा खोलता है, देखता है बाहर एक बंदी खड़ी है। बोले चाय पत्ती है, और बंगाली में बोलती है चाय पता अच्छे, चाय पता अच्छे। तो है ना, अब इनसे बोलता है भाई लगता है तेरे पड़ोसन है चाय पत्ती मांगते हैं। तो वो बोलता है भाई कुछ नहीं देना है, कहानीकार मना करता है कुछ भी नहीं देना। मगर बड़े मतलब यार कंजूस हो यार, एक चाय अबला नारी को चाय, अबला नारी चाय पत्ती मांग रहे हो हमारे दरवाजे पे। टाइम रात का था। रात को चाय पत्ती मांगने यार। अब एक बात बताओ, पड़ोस के लोग 10 बजे भी आ जाते हैं आजकल, तो मतलब ऐसा कोई, तो वो बोलता है छोड़ो यार मैं ही दे देता हूँ। अब वही होता है ना नंबर गिनाने के लिए, यूजुअली मना करे ऐसी बेइज्जती हो जाएगी, चाय पत्ती नहीं दे पा रहा। अब वो आवाज़ बढ़ती जाती है, पहले तो बड़े आराम से बोलते हैं चाय पत्ता अच्छे, चाय पत्ती है, चाय पत्ता अच्छे, चाय पत्ता अच्छे, आवाज़ सुनाई दे रही है, पीक पे जा रही है आवाज़, वो एकदम आवाज़ बदल रही है, बदलती जा रही है। अब उनकी हालत खराब, मर्दानी होती जा रही है। हाँ भाई साहब, मतलब हैवी आवाज होती जा रही है, जो डेविलिश होती जा रही है एकदम, एक डेमोनिक जो हम उसे वॉइस बोलते हैं। अब ये बोलता है भाई चाय पत्ती तो मिली नहीं, चाय पिए थी यार, किचन में ढूंढ रहे थे चाय पत्ती, नहीं रहा गानेकार, नहीं मिलेगी बेटा, बोलता कॉफी दे देता हूँ यार। इनकी तलब मची है कॉफी, इसको क्या पता चले कॉफी का पकड़ा रहे हो। भाई जब दरवाजे पर कॉफी देता है, चिल्ला के दरवाजा बंद कर देता है खाली आदमी। बोलता भाई ये तो नॉर्मल दिख ही नहीं रही थी, ये तो कुछ और हो गई थी भाई। तीनों भागते हुए आ जाते हैं। अब वो आवाज़ बढ़ती है, जब शांत होती है तीनों डिसाइड करते हैं कि भाई वो गई कि है, कैसे पता चलेगा। अब इसके बाद की कहानी देख लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जी। एंड दिस इज कल्ट, ये कल्ट है, आप जाके देखिए, आप जाके देखिए। लोगों ने इसके बेसिस पे और फिल्में अपनी खुद से बना के यूट्यूब पे डाली हुई। एक चीज़ मुझे याद आई, अभी एक ना इंसिडेंट हुआ था, दिल्ली की ही बात है, बहुत साल पहले की, कि जैसे आप बताएं चाय पत्ती मांगने कोई आई, तो ऐसे ना एक औरत आती थी, पता नहीं आपने सुना है नहीं, एक औरत आती थी जो रात को आके ना प्याज और रोटी मांगती थी। प्याज का सुना है मैंने। और उससे भी रिलेटेड कुछ था कि वो उसको नहीं देना है। सबने कहा कि एक औरत आएगी, प्याज और रोटी मांगेगी, लेकिन उसको आपको नहीं देना है, क्योंकि जो भी देगा उसके साथ कुछ बुरा होता है। ये दिल्ली में हो रहा था। अच्छा, हाँ ऐसा हुआ था। आपको कुछ पता है उस बारे में? मुझे 2008 में ये रियलिटी है। रियलिटी है। मुझे अब सुन के याद आ रहा है कि ऐसा कुछ था। ये एक समय आया था ना, वो मंकी मैन भी आया था, और ये चीजें बहुत आनी शुरू हुई थी। मंकी मैन 2003 की, 2008 की है प्याज रोटी वाली, और उसके बाद फिर 2014 में आई थी ये क्या कहते हैं पत्थर पीटने। मैं आपको थोड़ा फोकस कर लेता हूँ लकी। मुझे पता क्या लगता है, इन सब चीजों के पीछे कोई मोटिव होता है, शायद कोई गैंग होता है जो उस एरिया में कुछ चोरी करना है, फिर कुछ करना चाहता है, वो चाहता है कि सब लोग सो जाएं उठे ना, तो उसका मेन पर्पस वो होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें फैल जाती है जहां पे उन गैंग्स का टारगेट ही नहीं। आप भाई तारक मेहता देख के तो नहीं आए हो? उसमें होता है ऐसा है कि ऐसी एक कहानी मैंने लिखी थी जिसका नाम था वीरान फैक्ट्री। हाँ, ये पता है ये आइडिया कैसे आता है वीरान ये तो फैक्ट्री? हम लोग मीटिंग्स में गाजियाबाद से दिल्ली की ओर जाते वक्त, आप जब अक्षरधाम वाले रास्ते से आगे जाते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक वीरान फैक्ट्री, बहुत बड़ी वीरान, बहुत बड़ी पुरानी वो फैक्ट्री जो बंद हो गई, जाते वक्त हमने ऐसी कहानी बनाई थी कि भाई एक ऐसी वीरान फैक्ट्री सच में है अभी है। मैंने देखी है, मुझे ऐसा लगा। हाँ, वो अबैंडन्ड है, अबैंडन्ड फैक्ट्रीज हैं, ह्यूज। तो हमने वहाँ कहानी बनाई थी कि कोई बंदा रात को ऐसे ट्रैफिक में लेफ्ट में रोकता है कि जो बहुत तेज टॉयलेट लगी हुई है, टॉयलेट कर ले, तो भाई रोका होता है ना। अब हमारे साथ भाई, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि मतलब लगी हुई मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ, कहाँ रोकूं, है ना। तो उसको लगी लेफ्ट में रोक के वो टॉयलेट करो, उसे एक आवाज़ सुनाई देती है ना, जैसे फैक्ट्री में कोई मशीन चल रही है, मशीन अंधेरे में, फैक्ट्री बंद है, वीरान है, पर आवाज़ आ रही है मशीन की। तो मुड़ता है, जाने को होता है, अचानक एक बंदा वहां पे दिखता है लालटेन लेके, पुराने जमाने में लालटेन लेके, आराम से थोड़ा सा आप, हाँ आराम से ब्रदर्स टाइप वाला एकदम पुराना। भैया वो उससे पूछ लेता है, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, फैक्ट्री अब कहाँ चल रही है, ये तो बंद पड़ी है। बोला आपको आ रही है? तो बोलता आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? बोलता हाँ, तो मुझे भी सुनाई दी थी और मैं आज तक वापस नहीं जा पाया। तो बोलता है भी रखा है, पागल हो गया है।
गाड़ी में बैठता है, थोड़ी देर गाड़ी चलाता है, देखता है वापस वो वहीं पर है। गाड़ी चला रहे वापस पहुंच गया उधर ही। हम जो छलावे की कहानी सुनते रहते हैं, हाँ ही इज अनेबल टू गेट आउट। Skinwalker, हाँ। हाँ। तो वापस भागता है उस लालटेन वाली खोज, लालटेन वाला बैठा हो, घूम घूम के वहीं आ रहा है हाँ, घूम के वहीं पहुंच वो जाता है। आगे जा ही नहीं पा रहा है। लूप कुछ बना है, लूप हाँ हाँ, कुछ लूप है, बस उसी में वो चल अरे रहा बहुत है। पुरानी कहानी लिखी हुई है हमारी, बहुत 2018 इनिशियल 2018 स्टोरी की लिखी हुई है, है। वन ऑफ द इनिशियल स्टोरीज। ठीक है, लेकिन ये पूरी सुनाना प्लीज। हाँ ये पूरी सुना देता हूँ जी। तो मुझे याद भी नहीं है ना एक्चुअली 2018 की लिखी हुई है। अब इतनी कहानियां लिख चुका हूँ, कोशिश करता हूँ ये मेरी मदद कर देंगे शायद। तो मैं लेकिन कहोगे मतलब उसमें अपनी कहानी खुद ट्विस्ट नया दे दूंगा आगे अगर आपको। सुनने से मतलब है, मजा आना चाहिए। जाता है, उससे मिलता है, वो बंदा अकेले बैठा होता है, वो कहता है कि देखो भाई साहब, यहाँ जो भी आवाज़ सुन लेता है वो फिर यहाँ से उसकी लाश ही बाहर जाती है, जिंदा नहीं। मैंने भी सुन ली थी पर मैं किसी तरह बचा हुआ हूँ, है ना। लेकिन मैं तब भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। वो कोई एक तरीका उसे बताता है कि यहाँ पर रात को एग्जैक्ट आज की रात ही बितानी है सिर्फ तुम्हें। अगर तुम आज की रात बिता के यहाँ से निकल गए तो ही निकल पाओगे, और आज की रात नहीं निकल पाए तो फिर कभी नहीं जा पाओगे। जैसे मैं फंसा हूं वैसे तुम नहीं फंसे रहोगे। तो वो अपना बताता है कि एग्जैक्ट रात के ये एक फेज में एकदम से आवाजें आनी शुरू हुई, तुम्हें कोई दिखेगा, और जब वो तुम्हें दिखेगा तो तुम्हें ये काम करना है ना। तो शायद उस टाइम पे वो बोलता है कि अपनी कुछ आंखें बंद कर लेना, या कोई उसे कुछ पदार्थ देकर जाता है। हम कहते हैं ना कि जब हम मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं या किसी को लगता है कि उस पर भूत का साया है, तो हम बोलते हैं ना लोहा रख लेना भाई, नील कटर रख लेना भाई, है ना। गांव में वो चक्को कुई बोला जाता था, लोहे का सामान रख लेना, मेटल कुछ। है ना? तो कुछ ऐसा बताता है उसको। तो रात को फिर अपना जो है काम धाम होता है, चीख हम चिल्ली होती है भाई साहब। मतलब वो अगर एक आम आदमी अगर वो महसूस करे, आप सोचिए ना, आप घोस्ट की बात कर रहे हैं तो वो फीलिंग होती है। आप मेंटली इतने टॉर्चर्ड हो जाते हो, आप मेंटली ड्रेन्ड हो जाते हो, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बचती है, और आपको ऐसा लगता है कि आप हो ही नहीं। वो फीलिंग होती है जब आप एक्चुअल घोस्ट को देखते हो। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, मैंने देखा तो है नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अब उस फेज में जो वो इतना डिग्रेड हो जाता है, वो फीलिंग लेता है, चीखम चिल्ली, आंखों के आसपास से उसके ब्लड निकलना शुरू होता है। किसी तरह बताए नुस्खे से वो बच जाता है, कुछ अपना भी एलिमेंट ऐड करता है, क्योंकि बूढ़ा तो निकल नहीं पाया था, अपना एलिमेंट ऐड करता है। डर के मारे भाई जब उसकी दोबारा आँख खुलती है, सुबह के 4 बज रहे होंगे, 4 साढ़े 4, भागता हुआ गाड़ी में जाता है, डरते हुए गाड़ी चलाता है कि पता नहीं अब कब मैं वापस यहाँ आ जाऊँगा या मैं घर निकल पाऊँगा। जब वो चलाते 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 अपने घर तक पहुँच जाता है, तब वो सांस लेता है। सोचो वो क्या फेज होगा, आप जब गाड़ी चला रहे हो, आप वापस वहाँ पहुँच जाओ। ऐसी बहुत सारी कहानी मैंने लिखी, बड़ी घबराया हुआ है, बहुत घबराया हुआ है। यस, आप फील करो। देखो वो यूजली क्या होता है, अगर आपको हॉरर कहानियों में मजा आता है तो आप फील करो, इन्वायरमेंट को फील करो। अदरवाइज हॉरर स्टोरी में है क्या, भूत आएगा, भूत दिख जाएगा। इससे ज्यादा हॉरर स्टोरी आप कितनी भी हॉरर स्टोरी, आप अगर आप तुम्बाड़ की बात करते हैं जी, उसमें एक एलिमेंट है हॉरर का, पर घोस्ट नहीं है। टेक्निकली तो कोई भूत नहीं है उसमें, टेक्निकली नहीं है वो, एलिमेंट है है, ना। हद तक माहौल है। आउटलाइन होता है, somebody will be there, जो दिखेगा या नहीं दिखेगा, बट वो अचानक से आएगा, जिससे आप डरोगे, फिर वो गायब हो जाएगा। बेसिक ही है। अब इसको किस तरह से फील कराओगे, एनवायरनमेंट में क्या डालोगे, है ना, क्या साउंड है, क्या माहौल है, डरावना है, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, जैसा आप बोलना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अभी लास्ट हैलोवीन पे हमने एक स्टोरी लिखी थी, इसका नाम था डर वाली कहानी। लोग बड़ा डर वाली कहानी सुननी होती टाइटल ही डर वाली। टाइटल, हाँ टाइटल। उसमें एक स्टोरी टेलर होता है मेरी तरह जी, एक कहानीकार होता है जो चैलेंज थ्रो करता है कि जो भी मेरी कहानी 15 मिनट से ऊपर सुन लेगा मैं उसे 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। ये पुरानी बात होती है, धीरे धीरे 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक कर देता है वो। दिल्ली के 3 जो है हमारी तरह जो झाड़ू लोग होते हैं, 3 लोग कहते हैं अरे उल्लू बना रहा है, सुनते हैं 1 करोड़ रुपए हाथ में आ जाएंगे, शाम तक पैसे लेके घर आएंगे। कहानी तो सुननी है, कहानी तो सुननी है। अरे हमने बड़ी हॉरर स्टोरी सुनी है। पहुंच जाते हैं, वो बोलता है तुम सुनने आए हो, वो भी आश्चर्यचकित होता है, मतलब यंग एज लोगों को देख के बोलता है हाँ हम सुनेंगे, मतलब सोच लो बेटा। ठीक है, कहानी शुरू करता है वो। 15 मिनट बीत जाते हैं तो बोलता है देखो ये मौका है तुम्हारे पास, अभी चाहो तो उठ के जा सकते हो, बच जाओगे।
लेकिन इसके बाद अगर कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं यही पॉइंट है जहाँ लोगों को डराता है, ऐसी भारी आवाज़ें बोलेगा, बस यही मौका है तुम्हारे पास, निकल सकते हो। अब कोई भी ऐसे दिखेगा तो आम आदमी डर ही जाएगा, तो कहते हैं नहीं हम सुनेंगे। वो आगे कहानी शुरू करता है। अब बेसिकली होता क्या था कि वो जो स्टोरी टेलर था वो ह्यूमन था ही नहीं, वो एलियन था। अच्छा। वो एक एडेप्टेशन, मतलब ह्यूमन फॉर्म में रहता था अर्थ पे। अब प्रॉब्लम उसके साथ क्या थी कि वो ह्यूमन ब्लड पे ही सरवाइव करता था। 15 मिनट बाद वो जो स्मेल आती थी ब्लड की, वो उससे अपने आप को रोक नहीं पाता था। अच्छा। समझ गया। ठीक है, मिनट कोई सरवाइव कर ही नहीं पा रहा। तो वो और उसके बाद वो क्या करता था कि जब भी अखबार में न्यूज आता तो वो क्या करते थे लोग, न्यूज ये आती थी कि वापस त्रिंदम नाम था उसका, त्रिंदम की कहानी का चैलेंज एक्सेप्ट किया 3 लोगों ने और खुद को जमीन में गाड़ा। उसकी कहानी यही थी कि त्रिंदम की कहानी 15 मिनट से ऊपर जिसने सुनी उसने खुद को जमीन में जिंदा गाड़ लिया जी। तो उसका जो है वो हेडलाइन थी कि चैलेंज रहा बरकरार। कोई अच्छा, नहीं सुन कहीं पाया ऐसा त्रिंदम की अगर पूरी कहानी। सच में होता है कोई चैलेंज कर रहा हो तो मानस भाई हम दोनों चलते हैं। भाई मेरे को जमीन थोड़ी करना है। बुरा अबला मर्द हूँ। अगला मर्द। देखिए ये जो कहानियां हैं, हम जैसे इमेजिनेशन होती हैं, ह्यूमन इमेजिनेशन गलत नहीं हो सकती। तो यूजली लोग जब मेरे से पूछते हैं सत्य घटना पर आधारित है क्या, अरे इमेजिनेशन सत्य ही तो है। मेरे इमेजिनेशन झूठी थोड़े है, किसी की इमेजिनेशन झूठी है। इमेजिन करके ही तो कहानी आप लिखोगे ना। अभी तक आपने जितनी भी कहानियां बताई है ना, जैसे मैंने चाय पत्ती वाली बताई, वो जी। कहीं ना कहीं हुई है, ठीक है ना। उसके बाद आपने वो बताया लूप वाला। मैंने आपको फैक्ट्री वाला बताया, हाँ, फैक्ट्री वाला 2018 में लिखी थी मैंने। वो भी। अब हम हमारा और आपका दोनों का ही एक पॉडकास्ट था जिसमें इसके बारे में हमने बात की थी, लूप वाले में। जी, आदित्य चावला, आदित्य चावला छलावा ऐसा वॉकर बोलते हैं, और भी कुछ नाम है। हाँ, ऐसा कुछ हो जाता है जी। तो ऑब्वियसली मतलब कहीं ना कहीं सत्य घटना तो है उससे रिलेटेड, जहाँ से वो इंस्पायर्ड हुई है। सत्य घटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर कहना। लोग देखिए, मैं सत्य घटना वो मानता हूं कि पुनीत गए एक गांव में जहां ये साबित हो चुका है कि उस ग्रेवयार्ड में नहीं जाना है। उस ग्रेवयार्ड में अगर कोई गया तो वो खुद का ही हाथ काट लेगा अपने दांतों से ही, इस लेवल तक काटेगा कि उसकी बॉडी में खून का एक कतरा भी ना बचे, है ना। लेट्स अज्यूम, मैंने अभी आपको बताया, ये वहां जाते हैं और अब एग्जैक्टली वही करते हैं, और मैंने अपनी आंखों से देख ली, भाई बात सही है ना। ये जो एक रेलेवेंस है ना, ये नहीं हुआ है। विटनेस यूजली क्या होता है, मेरे साथ हुआ, मैंने देखा है, किसी और ने देखा है, नहीं देखा है। तो ये सत्यापन कैसे हो? और आप उसमें मिर्च मसाला लगा के बताओगे? तो मैं कह रहा हूं, ये सत्यापन कैसे? अब आपने भूत देखा, आपने खुद, आपके साथ हो रहा, मैंने ऐसे देखा, ठीक है ना, तब मैं बोल सकता हूँ नहीं ये सच बोल रहा है सर, ये सच बोल रहा है। आपकी स्टोरी टेलिंग, अच्छा प्लीज नहीं, ये मतलब वही है कि यस, कि देयर इज नो विटनेसेस नहीं है इस मामले में। लाइक ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से जी। बहुत चीजें वैसे भी चलती हैं। आपकी स्टोरी टेलिंग मतलब सुनकर ही हमें इतना मजा आ रहा है, एंड जब देखने बैठेंगे तो कितना मजा आएगा। एंड आप कुछ बात कर रहे थे कि आपकी मूवी भी आने वाली है। मैं जनता को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देखने के लिए, हम एंड की तरफ इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि इतना जो लिखने में, स्टोरी को बताने में जो भी एक्सपीरियंस आया है, कुल मिलाकर पूछना चाह रहा हूँ, ये दिमाग कैसे आती चीज़ें, कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है? क्योंकि बचपन से जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, थोड़ा बहुत हम वैसे सोचते हैं, तो इतना हॉरर कहाँ से घुसता है आपके दिमाग में? देखो यार, मैं ये कहूँगा कि ये ना गॉड गिफ्ट होता है। मैं किसी भी चीज़ पे कहानी लिख सकता हूँ। मैंने ये पुनीत को प्रूव भी किया है। हम लोग फिल्म का शूट जिस दिन खत्म हुआ था हमारा, हम लोग सब लोग छत पे खड़े थे। मैंने कहा यार तुम कुछ भी एलिमेंट दे दो, मैं भी तुम्हें कहानी दे रहा हूँ। दिस इज हाउ वी डू इट। मेरे को जब कहानी लिखनी होती है तो मैं कोई एलिमेंट पकड़ लेता हूँ और फिर कहानी लिखता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ और फिर कहानी लिखना शुरू करता हूँ। ऐसा भी होता है, आपके हाथ खुद ही चल रहे होते हैं। ये मुझे नहीं पता। यूजली शुरू में हम इंस्पिरेशंस लेते थे। जैसे मेरी एक कहानी और भी, ये आपने न्यूज़ वगैरह पढ़ी होगी, मेरी कहानी है द मिसिंग मिस्टर क्वात्रोची। यस, कॉकरोच, क्वात्रोची है ना? कोई फॉरेन लैंग्वेज है? नहीं, ये एक बेसिकली मैं नाम ऐसे इजाद करता रहता हूँ। हाँ, मेरी एक कहानी में एक कैरेक्टर का नाम बिम्बीक भी है।
बिम्बीक, मतलब बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे नाम पता नहीं बड़े अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे नाम डालता रहता हूँ। जापान में 1984 के आसपास ये सत्य घटना है, मतलब ये है, दिस इज डॉक्यूमेंटेड। आप जाएंगे नेट वगैरह पर मिलेगा आपको, पढ़ सकते हैं। एक व्यक्ति एयरपोर्ट पर उतरता है, इमिग्रेशन काउंटर पर जाता है जी, अपना पासपोर्ट देता है। इमिग्रेशन ऑफिसर जब वो पासपोर्ट देखता है, उसको देखता है, वो यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि पासपोर्ट पे जिस कंट्री का नाम लिखा हुआ है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। वो बोलता है मैं इस प्लेन से आया, वो प्लेन भी नहीं था। तो बोलता भाई साहब कहाँ से है? बोलता मैं अभी आया हूँ, अभी प्लेन उतरा था, ये रहा पासपोर्ट। वो करेंसीज दिखाता है, करेंसीज भी बड़ी अजीब सी होती हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड। और यस टाइम ट्रेवल, यस, ये टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है। तो अब ये जहाँ तक ये कहानी ख़त्म हुई है, मैं वहाँ तक सुनाता हूँ आपको, जो डॉक्यूमेंटेड है ऑलरेडी। तो इमिग्रेशन के जो लोग होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को बुलाते हैं, बोलते हैं यार ये आदमी कुछ फिशी लग रहा है ना, तो उसे डिटेन कर लेते हैं और एक होटल रूम में लेके जाते हैं। होटल रूम में भी कैमरा लगाते हैं। वो रात को उठता है, बाथरूम में जाता है और बाहर आता ही नहीं। और वो बाथरूम ऐसा था, मतलब जिससे ब्रिक का बना हुआ, भागने की आप जगह दीवार नहीं तोड़ के ही बाहर निकल सकते हो, और कोई तरीका नहीं है वहाँ, खिड़की उड़की भी कुछ नहीं है। अब इतने से एग्जॉस्ट फैन के उससे तो नहीं निकल सकते ना जी। वो कहाँ गया किसी को नहीं पता है। तो यहाँ से रिलेट किया गया। यूजली यही होता है ना, टाइम ट्रेवल में स्लिप कर जाते हो आप। कई बार आपको ऐसा लगता है आप यहाँ बैठे हुए हो, अचानक लगता है आप यहाँ हो ही नहीं, आप कहीं और हो। दिस इज द स्लिपिंग इन टाइम। जब हम एक जगह देख रहे हैं, बात कुछ और चल रही है, हम देखे हुए हैं, हम कहीं और हैं, हम देख तो ही रहे हैं, हमारी बॉडी यहीं पे, लेकिन हम मेंटली कहीं और पहुंच जाते हैं। कई बार मैं पूछने वाला था कि आपने तो कई फिल्म इनके साथ में मिलके, सर के साथ मिलके आपने डायरेक्ट किया है, तो पता नहीं एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा नहीं होगा, तो इतना हॉरर करते करते कि कुछ ऐसा अजीब सा एक्सपीरियंस माहौल बना होगा कि आपको लगा होगा यार क्या हो रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ हुआ है? फिर नहीं हुआ है एनीथिंग? ऐसा हुआ नहीं। एक इंसिडेंट बताता हूँ सुधा, हमने आई थिंक एक बार एक करा भी था कि नॉट एक सत्य घटना, मतलब एक एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुआ था ड्यूरिंग, कहानी करी मैंने इस कहानी करी थी ड्यूरिंग कॉलेज डेज, हॉस्टल में जब रहता था कलकत्ता में जी। तो रात का समय था, सोया हुआ था, एकदम आँख खुली, मतलब पूरा अंधेरा था, विंडोज वगैरह थी, अपना चांदनी रात आ रही, वो आ रहा है, लाइट आ रही है, अच्छा लाइक उठे, एकदम मुझे सामने कुर्सी पड़ी हुई थी, आँख खुली, मुझे लगा कि कुर्सी पे एक बच्चा बैठा हुआ मेरे को देख रहा है, और रूम के अंदर ही है? रूम के अंदर ही। आई वॉज लाइक, मैंने एक बार देखा, अरे फिर अपने को जगा है कि ये बच्चा बैठा हूँ मैं। आई वॉज लाइक, फिर मैंने अपना पूरा अच्छे से मैं उठा, अपने को पूरा सेंस में आया, कॉन्शियस करा अपने को, मतलब शांत करा, मतलब एकदम ना आप पैनिक में चले जाते हो कि अनएक्सपेक्टेड है, कहाँ से हॉस्टल के अंदर बच्चा आ गया, कौन, वो भी अजीब सा ऐसे देख रहा आपको चमकता हो। फिर देन क्या वो सही था, क्या वो इसी तरह से शैडो प्ले हो गया कि ऐसा लगा, या मतलब किस तरह से आंखों में मेरे वो जा रहा है इन्फॉर्मेशन कि मेरा ब्रेन उसको कैसे इन्फर कर रहा है। बट आई थिंक ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिससे वो बन जाता है। अब मैं था कि मैं लॉजिक पे चला गया कि नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा, मैं नींद में भी था, उठा भी, उस तरह से मुझे चीज़ें दिखी कि मुझे लगा ऐसे है। पर अगर कोई मे बी थोड़ा वीक माइंडेड हो या किसी को कुछ हो तो वो भी सोच सकता है कि यार सच में कोई आया था। अब ऐसे फिर मैं देखो, मैं इधर था, इधर मैं रात को सोया, अब इस कमरे में नहीं जाना है किसी को, यहाँ पे तो बच्चा दिखता है रात को, ऐसे भी फिर एक वो फोक बन जाता है, टिल्स बन जाती है। ये एक मेरे साथ हो सके, बट दैट वाज अ वेरी, बहुत ही पैनिकी सिचुएशन थी मेरे लिए, वो मुझे याद है। और आपको दिखा तो कोई और होता तो डल जाता, और हम फैलाता, लेकिन आपको एक कंसेप्ट मिल गया, नया एलिमेंट मिल गया। नहीं, इस पर हमने करी कहानी जी। अच्छा, Why you guys are into horror? लोगों को डराना? हॉरर टेक्निकली इट्स नॉट, हमारा हॉरर नहीं होता। हॉरर नहीं है। अब हमारी कोई भी कहानी सुनोगे, मिस्ट्री कैसे? साईफाई, थ्रिलर, मिस्ट्री, अगर आप सस्पेंस। चायपत्ती देखोगे, वो हॉरर नहीं, वो भूत है ही नहीं उसमें, हॉरर कॉमेडी है। हॉरर कॉमेडी उसको डिटेक्टिव बुमरा बनाई, वो साईफाई है। डिटेक्टिव बुमरा में क्या है कि एक व्यक्ति छत से नीचे कूद जाता है जी, पर वो नीचे आता ही नहीं, वो आए नहीं, वो हवा में ही गायब। हवा में विलीन हो गया। यही केस है।
तो हमारी कहानी ऐसे होती है। तो आपको ये जो जॉनर है क्यों अट्रैक्ट कर रही है? क्योंकि ना करने के लिए तो और भी जॉनर्स हैं, तो आप क्यों थोड़ा सा नहीं, हम रोमांस से बहुत सॉलिड करते हाँ, हैं। अरे। क्या बात कर रहे हैं आप, मेरी ये कहानी सुन लीजिए। बट सिंपल रोमांस नहीं होता है वो। हाँ, लेकिन वो नॉर्मल रोमांस नहीं होता। नॉर्मल से रोमांस नहीं है, लेकिन वो उसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट आता है। तो मैं वही पूछने की मतलब हर जगह कुछ ना कुछ घुसाना है। आप मतलब वो एक कपिल बिल्कुल। शर्मा का वो एक्ट करते हैं ना, तो एक राजमौली बन के आया था, कौन पता नहीं हाँ, और बड़ा अच्छा किया था सुनील सुनील ग्रोवर, अमेजिंग करा था राजमौली वाला उससे पूछते उसने। हैं कि सर आप सब में वीएफएक्स क्यों डाल देते हो? क्योंकि मेरे को आता है। मैं आपसे बोलूं कि आप सब में ये एलिमेंट क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि आपको आता है। यार आई एंजॉय द प्रोसेस। देखो क्या होता है, कभी कभार मेरे को रोमांस लिखने में बड़ा मजा आता है, वो जिस दिन मूड होता है। लेकिन ये है कि साईफाई करता कौन है भारत में, आप बताइए। कितने लोगों ने टाइम ट्रैवल पे फिल्म बनाई है, कितने लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स पे फिल्म बनाई और है। साउथ में थोड़ी बहुत मूवीज टच करती हैं सब चीजें, अभी शुरू हुआ है इन पास्ट 2 to 3 years जी। बट आप अगर हॉलीवुड को देखते हो तो देखो क्या होता है कि अब ऑडियंस रेडी है, ऑडियंस डिमांड कर रही है, सर आप लेकर आइए, कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आइए, हम थक चुके हैं वही देख देख के। रोमांस बहुत हो चुका है। रोमांस, लेकिन हमारा रोमांस बड़ा, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक हर डायरी करके कहानी हाँ, एक थोड़ा बहुत सा- मस्त कहानी है, हाँ। आपको सुननी चाहिए, मजा, मेरी फेवरेट है। आप थोड़ा सा बता सकते हैं ब्रीफ की, ऐसा क्या अलग है? क्या बोल रहे हैं हमारा रोमांस अलग है? आप देखो। लड़की को बाहों में लेने की जगह टांगों में फंसाते हैं। नहीं देखिए, लड़की हम फंसाती लोग होगी शायद। हम लोग नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ही लड़की को गले लगाते हैं, हमारा कैरेक्टर लगाता है, लेकिन एक इमोशन बताता हूँ मैं आपको। कहानी का नाम है हर डायरी। इसमें एक बंदा बचपन में ही अप्रॉक्सीमेटली वो जब 9-10 साल का था तो वो लखनऊ छोड़कर मुंबई चला गया था। रोते हुए उसने वो शहर छोड़ा था। उसके पापा माली का काम करते थे किसी हवेली में। तो एक दिन उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने बोल दिया था कि बेटा तू चला जा और जरा पौधे वौधे देख लियो। वो जाता है और उसी दिन कुछ चोरी उरी का इल्ज़ाम लग जाता है उस पर। और बड़ा सेंसिटिव लड़का होता है। यूजुअली बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, स्पेशली जब आप किसी गरीब परिवार से होते हैं, क्योंकि उनको संस्कार अच्छे मिले हुए होते हैं। जी। तो वो मतलब इतना वो अपने आप से ग्लानी फील करता है कि पापा मैं लोगों को चेहरा कैसे दिखाऊंगा, मेरी तो बड़ी बेइज्जती कर दी उन्होंने, बाहर निकाल के मेरे को आसपास के लोगों ने देख लिया। वो रोता हुआ उस रात मुंबई की ट्रेन पकड़ता है और मुंबई चला जाता है। आज वो लौटा था जब वो अप्रॉक्सीमेटली 24 साल का था, 23-24 साल का था। अब वो एक स्टार बन गया था। बॉलीवुड में उसने अपना अच्छा, एक इंडियन सिनेमा में उसने अपना एक अच्छा नाम, हिंदी सिनेमा में अच्छा नाम कर लिया था। और उसने वही हवेली खरीद ली थी जिस हवेली से उसे बाहर निकाला गया था। तो जाता है, फील करता है उस मोमेंट को, फील, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, ये आपका कैरेक्टर कब स्ट्रांग होता है जब अपने रूट से जुड़े हुए होते हैं। जी। वो जाता है, इतने सालों बाद लखनऊ आता है, उसे सब कुछ वो याद आने लगता है, कैसे दोस्तों के साथ वो दौड़ता था, कौन सी दुकान से समोसे खाता था। जाते ही हवेली पे जिस दिन जाता है तो उसका जो मैनेजर होता है वो बोलता है वाह यार क्या हवेली ली है। तो बताता है कि मेरे पिताजी यहाँ कभी काम करते थे। तो उसी दुकान से समोसे ही मंगवाता है। अब इतना बड़ा सेलिब्रिटी एक छोटी दुकान समोसे मंगवाता है। मैनेजर बोलता है तबीयत खराब, बोलता कोई तबीयत खराब नहीं होगी, बहुत खाए मैंने समोसे। अगले दिन सुबह देखता है कि हवेली के पीछे एक कुटिया सी है, बड़ी पुराने ज़माने की, ऐसी पड़ी हुई है, मतलब जैसे किसी ने छोड़ दिया उसे। बस अंदर आता है, देखता है बड़े पुराने सामान पड़े, संदूक वंदूक पड़ा हुआ है। उसी दौरान उसे एक छोटा बक्सा दिखता है। जी। बक्सा खोलता है तो बक्से में उसे एक डायरी मिलती है, कुछ कानों की बालियां मिलती हैं। तो डायरी उठाता है, उस पर लिखा होता है मेरी डायरी, नीचे लिखा होता है सुनैना। मतलब डायरी खोलता है, डायरी के पहले पन्ने पे लिखा होता है, वो अपनी कहानी लिखी, मतलब वो जो लड़की थी वो अपनी डायरी लिखती थी, है ना। तो डायरी जब वो लिख रही, जो वो पढ़ना शुरू करता है, जैसे ही उस पन्ने को पलटता है, हर पन्ने के नीचे एक गुलाब का पत्ता चिपका हुआ होता है। जी। जैसे उसको टच करता है पलटने के लिए, वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। उस लड़की को ऐसे देख सकता था, मतलब विजिबली। हाँ, he able to observe सुनैना। अब उसको मजा आने लगता है, वो हर बार जब नहीं। मतलब फिजिकली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वो उस जगह पहुंच जाता है जहां वो लड़की बैठी हुई है। जैसे उसने लिखा है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं शाम को ढलते हुए देख जैसे रही वो हूँ। कुछ कर रही है, उसने वो यहाँ बैठ के उसे देख रहा है। पन्ना पलटा, वहीं पहुंच गया वो, इंटरेस्टिंग है ना। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो लेकिन अब धीरे धीरे डायरी खत्म हो जाती है। उस दिन सब डायरी खत्म भी तो होगी ना सर, उसमें पन्ने तो लिमिटेड है। पन्ने limited अब है। वो कैसे मिलेगा? ठीक है, इस तरह आपकी कहानी भी अभी खत्म एकदम, है ना। तो आप एक कहानी फिर सुन सकते हैं। सो
पुनीत, मैं आपसे जानना चाहूँगा एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, मतलब आप दोनों के लिए ही, मैंने ऐसा सुना है कि जब भी हम इस फील्ड में जाते हैं ना, तो अपने आप एक कुछ ऐसी बुरी चीज़ें हैं, बुरी लत है जो हमें लग जाती हैं। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, बट तो आप जब भी प्रोडक्शन पे होते हो, जब भी सेट पर होते हो, तो क्या कुछ लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, स्मोकिंग हो गया, बहुत ज़्यादा करने लग गया, पहले नहीं करता था, टेंशन बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए कुछ अलग से ड्रग्स वगैरह या कुछ ऐसा यूज़ करने लग गए, ऐसा कुछ होता है? देखिए, हम लोग तो इससे बहुत परे हैं जी। हम लोग, आपको देख के लग ही रहा होगा फिटनेस के मामले में, आप तो है ना। तो अब लेकिन लोग होते हैं, लेकिन हमारी टीम में ऐसा हमने किसी को नहीं देखा। जो यूजुअली ऐसा होता है, वो लोग या तो डिप्रेशन में होते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा, उनको मदद चाहिए, है ना। लेकिन जैसा बताया गया है, हमने अभी तक वैसा फिलहाल नहीं देखा, लेकिन हाँ टेंट्रम जरूर देखे हैं हमने। अरे भाई साहब, क्रू आती है, ऐसा लग रहा है आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो और 10 बेटियों की शादी एक साथ कर रहे हो। कोई आएगा, मेरी तकिया थोड़ी पतली होनी चाहिए, बहुत चौड़ी है, पूरियां में जरा घी थोड़ा, मतलब जो है वाली जो फील, हाँ, अरे वो हर कोई करेगा, सब वो हर कोई, मतलब क्रू का हर एक सदस्य, मतलब आप अगर टाइट ना हो थोड़े से, देखिए मैं तो गोरखपुर का हूँ और हम खेतिहर हैं वहाँ के, और वो हमारा इलाका है, तो हम लोग थोड़े से स्ट्रांग हैं। जो खेतिहर होते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो हमारे पेरेंट्स वगैरह तो खैर, तो वहाँ पे जब लोग आए तो मैंने पहले समझा दिया, देखो बेटा ये इकलौती यही तकिया है, सबको यही मिल रही है, ठीक है, सामने बस भी खड़ी है ठीक है, अगर तकिए में कोई दिक्कत है और इसके बाद ही तुम्हें लग रहा दिक्कत आएगी, तो बस खड़ी है, अभी के अभी तुम्हें उसमें बिठाते हैं और चले जाओ। बड़ा डिफिकल्ट होता है। देखिए, हम लोगों को लगता है, दूर से देखने वालों को लगता है कि ये इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है, बड़ा मज़ा आता है, हम जाके एकदम शूट करते हैं। भाई साहब, 18 घंटे शूटिंग चलती है, आप मेंटली फिजिकली बहुत ड्रेन्ड हो जाते हैं। आपके पास टाइम भी नहीं होता है सब सोचने का कि कौन सिगरेट किसी ने बढ़ा दी है, किसी ने, आपकी हालत होती नहीं है। कितने दिन से नहीं सोए आप लोग? नहीं, अभी तो हम सोए हुए, अभी तो नहीं, शूटिंग तो काफी टाइम हो गया ना, अब तो फिल्म लॉन्च होने वाली है। शूट बट जब हम लोग शूट कर रहे थे, तो आई थिंक प्रतिदिन हम 2 से 3 घंटे सोते थे, और बस काम में, बस अपना रात को आए 5 बजे आएंगे, शूट क्लोज करके सुबह 8 बजे उठ के मतलब फिर तैयारी शुरू। ऐसा क्या होता है कि आप एक चीज में 20-22 घंटे दे रहे हो? मैं थोड़ा इंटरप्ट करता हूं जी। ये हम जो शूट कर रहे हैं, मैक्स 2 घंटा 2.5 घंटा, हाँ, पूरा दिन गया ना। ओ आप प्लीज थोड़ा बताएं, इनके पास तो और भी लोग हैं मैनेज करने। हाँ वही ना, कि मतलब आपके पास कम से एक कम सीन शूट करने के लिए आपको 3 से 4 घंटे चाहिए। एक सीन, क्योंकि लाइटनिंग पूरी बदलती है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। बीच में आप शूट कर रहे हो, कोई पीछे चला हो गया, कोई बीच में आ गया, कोई बीच में चला, शॉट लोगे, एक कोई मुंडी निकाल के देख रहा है। वो जो हमारा एक शॉट था, एक शॉट है जिसमें सुधांशु एक जगह है, अकेले हैं उस सीन में, चल रहा है उसमें एक वो प्रक्रिया चल रही है, सुधांशु का जो एक्टिविटीज है उस सीन में चल रही है, शूट हो रहा है एकदम हम, और दैट इज अ कंटिन्यूअस शॉट है, उसमें हम कहीं ब्रेक्स नहीं दे रहे हैं। यस, 1 टेक शॉट, इट्स अ कंटिन्यूअस शॉट, एंड तक बस हम पहुंच रहे हैं, और वहां पे जहां पे सुधांशु, वहां पे खिड़की है, एकदम देखा एक गांव का बंदा खिड़की से चल के जा रहा है और वो उसमें आ गया वो तो फिर आपने शॉट में उसको नहीं गया, फिर से किया, टाइम हो गया लुटा लेके घूमने का तो उसे कौन रोक तो ये फिर से लिया, फिर ये शॉट। तो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें, बहुत चीजें। वो जो मुन्ना करके कुछ है, समथिंग मिर्जापुर, मुन्ना भैया, उसमें एक सीन है, मुन्ना भैया शायद, हाँ। वो मैंने उसका इंटरव्यू सुना था कि मूवी में वो सीन है जहाँ पे एक ऑटो वाला आता है और उसको बहुत मारता है ये कैरेक्टर। तो बाद में पता लगा वो ऑटो वाला एक्टर नहीं था, वो एक्चुअली सीन में घुसा आया था। तो इसको ऑन द स्पॉट क्या बोलते हैं, इम्प्रॉम्प्टू उन्होंने लेके इसको इम्प्रोवाइज करके ले लिया होगा। सीन था वो एक्चुअल में हुआ। हाँ, बहुत ऐसे। मैंने पूछा कि आपने वो सीन में रखा है क्या था? नहीं, वो हटा, क्योंकि वो बहुत ही अलग, बहुत ही वीरान जगह पर वो चीज है, तो वहाँ पे ऐसे रहे हो स्पूकी है, ऐसे कोई वो नहीं हो सकता। बताइए कि आप हॉरर शूट कर रहे हैं और उसमें सच में कुछ ऐसा हो जाए कि आप उस, हाँ ठीक है खिड़की खुल नहीं हुआ था, मैं आपको बता रहा हूँ, इम्प्रोवाइज कर लेते। ऐसा 2-3 बार हो चुका है। जब हम चायपत्ती शूट कर रहे थे, सबका सर दर्द हो रहा था। अच्छा, जितने भी लोग वहां नीचे थे, सबका सर दर्द हो रहा। शोभित की आंख, और एक जो हमारा जो मेन कहानीकार कैरेक्टर है, आप अगर ध्यान से देखेंगे, उसकी एक आंख फूली हुई थी, सूज गई है, एक आंख ऐसी फूली हुई है उसमें, रियलिटी में, रियल में हम सब घबरा गए रियलिटी में। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने भूत देखा है मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने फील किया या इन्होंने फील किया, मतलब कुछ था वहां पर, है ना। हमने उसके बाद
कई हमने अपनी फिल्में वहाँ हम उस बेसमेंट में शूट करते ही करते हैं, लेकिन हम हर बार ऐसे बदल देंगे कि आप पता नहीं कर पाएंगे कि सेम जगह है। यस। तो इस दौरान भी जब हम लोग शूट कर रहे थे तो देखो क्या होता था, कोहरा कोहरा होता था, कोहरे में शूट कर रहे हैं, है ना। कई बार लगता था कि कोहरे से कोई चल के आ रहा है, क्योंकि यूजुअली हम कैरेक्टर्स को बोलते थे ना तुम, या कोई क्रू मेंबर भी ऐसे दौड़ रहा है, कोई चाय ले कहीं जा रहा है, कोई चल के आ रहा है। जब लगता था अब आएगा आता ही नहीं था। हम बैठे हुए हैं कि अरे कहाँ चला गया, वो वापस चला गया है क्या। तो ये कुछ चीज़ें होती थी। और जिस जगह हम शूट कर रहे थे, मैं पुनीत बता दूं, बचपन में जब हम जाते थे उस जगह, वहाँ उस तरफ लोग जाते नहीं थे। क्या बोल रहे हो? हाँ, आज पता नहीं एग्जैक्टली उसी जगह पे एग्जैक्टली उसी जगह। मुझे आज भी याद है, मैं बड़े बड़े भैया हमारे, हम छोटे थे उस टाइम पे, तो भैया लोगों के साथ हम जाते थे, वो लोग क्या करते थे, चिल्लाते थे, वहाँ पर कई सारे ना कौवे उड़ते थे, वो एकदम से चीख देते थे तो कौवे नीचे गिर जाते थे। ये मेरे को याद है अभी तक, वो बचपन का वाकया। आई डोंट नो कि वो क्या होता, वो डर के मारे या कुछ होता था। उसी जगह पे हमने शूट किया, लेकिन वो जगह बहुत बदली हुई थी। क्रू का कॉइन, डरावनी थी। क्रू का वो काउंट चेक करना पड़ेगा, पता चला क्रू में 80 लोग थे, उसमें लेकिन 70 ही थे, 10 कोई और। जब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रही, थोड़ा सा इंक्विजिटिव हूँ आपके बारे में जानने के लिए। यू आर इनटू राइटिंग, पूरा इमेजिनेशन डाल दिया आपने कॉपी में, पेन पेपर पे। एक्टिंग में कैसे आना हुआ? क्योंकि जितना मैंने अभी तक आपको रीड करा है, आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं, ठीक है। फेस वी आर वेरी मच एक्सप्रेसिव, मतलब एक एक चीज के लिए आपके आईब्रोज, लिप्स, नोज, सब कुछ रिएक्शन आ रहा है। सो आई नो यू वुड बी ए ग्रेट एक्टर, अच्छा काम कर रहे हैं। हाउ इनटू एक्टिंग? क्या इंस्पायर कर रही थी, क्या मोटिवेट कर रही थी? यार देखो, यूपी में ना जब कोई बच्चा थोड़ा सा ऐसा होता है तो दो ही चीज़ बता, नेता बनोगे, अभिनेता बनोगे, है ना। बट लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ना आपकी जीन्स में आती हैं। जैसे मेरे फादर भी एक्टिंग करना चाहते तो बड़े फ्लैम्बॉयंट थे, मतलब उन्होंने देखा हुआ है, बॉडी बिल्डिंग, चेस प्लेयर, डॉक्टर, फुटबॉल प्लेयर, कुश्ती में कभी पीठ नहीं देखी। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बी एन एक्टर। तो खैर उस ज़माने में तो होता था ना, आपकी भोजपुरी में अगर बोलें तो अब ये काम रह गई बा, मतलब अब यही काम रह गया है, मतलब एक्टिंग करोगे। तो मुझे लगता है कि मुझे ये एक जेनेटिक एक विरासत मिली है। लेकिन मेरा बचपन से बड़ा मन करता था एक्टिंग करने का। मैंने बड़े सारे अवार्ड जीते हुए, मैं कॉलेज डेज में बहुत मैंने थिएटर किया हुआ है, मैंने बहुत बेस्ट एक्टर अवार्ड जीते हुए हैं। मैं एड्स बनाता था, मैंने तो एक एड ऐसा बनाया हुआ था, हमें एक टॉपिक मिला था कि आप कार्गो लुंगीज का ऐड बनाइए। मेरे बड़े सारे दोस्त हैं जो आज भी हंसते हैं तो मैंने एक इनोवेटिव निकाला था, अब ये कार्गो लुंगीज अब पिछवाड़े में भी जिप के साथ। तो उसमें हमने वो ऐड कैसे बनाया था कि दो व्यक्ति हैं, एक है राम भरोसे, एक है राम प्यारे। तो राम भरोसे ये है राम भरोसे, ये हमेशा रहते हैं राम के ही भरोसे। अब वो जा रहा है, अचानक उसका पेट खराब हो गया, वो जितनी देर में अपना जो है काम हो गया है ना, वो अपना जो ऐसे पकड़ के चला जा रहा। फिर मेरी बारी है, ये है राम प्यारे, एकदम मतलब जो है ना, ये है राम के लिए प्यारे, है ना। अचानक उसका पेट खराब, लेकिन ये क्या नहीं, ये पीछे मुड़ता है, चैन अपनी चेन खोलता है, अरे ये क्या, गुड़ चुल कार्गो लूंगी अब पिछवाड़े में भी जिप के साथ। तो ये हम पहले से ही करते थे। तो देखो, हम ना हर तरीके की कहानियां बनाते हैं। साईफाई इसलिए बना रहे हैं क्योंकि साईफाई में हमने जो लिखा अभी तक लोगों को पसंद आया। हमें लगता है कि जो हम कहानियां लिखते हैं थोड़ी अलग हैं, क्योंकि देखिए आप किसी भी सेक्टर में जब जाते हैं तो आप ऐसा कुछ करें जो दूसरों से अलग हो। एक्टिंग का जो आपने बोला कि ये मेरे को मजा आता है, जैसे आपको बोला मैंने शुरू में डायरेक्शन शुरू किया, मैं और पुनीत साथ में डायरेक्ट करते थे। फिर मैंने पुनीत को बोल दिया, भाई हमसे ना हो पाएगा, है ना। बड़ा मतलब मेरे को ऐसा लगा कि आई एंजॉय मोर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। जब मेरे को ये बोलते थे कि एक्शन, ओहो, वो जो एक फील होती है ना, वो आप समझ लीजिए कि आपने 4 कप चाय पी ली एक साथ। कभी एक्शन के बहाने ना कैरेक्टर्स या फिर जो इंसान है वो जी लेता है कैमरे के सामने, अपने अंदर का वो निकाल लेता है। मुझे आई डोंट नो कि जो बड़े एक्टर्स हैं, जो बड़े नामी दामी हैं इस टाइम, वो क्या फील करते होंगे, क्योंकि आप उनके शूज में अब तक गए नहीं हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं किसी भी कैरेक्टर का रोल प्ले कर, मैं कहीं ना एक अलग दुनिया जी आता था। मेरे लिए क्या होता है कि यार थोड़ी देर के लिए ना कोई और कैरेक्टर जिया हो, कोई मैं और। हाँ, तो वो एक फील, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं कि हम यूरोप चले गए, हम केरला चले गए, हम गोवा चले गए, जब वहाँ चले जाते हैं वहाँ बीचेस बड़ी मजा पसंद है। अगर आपको डेली के लिए बोल दूँ, आपको उसी बीच के सामने रहना है, 2-3 महीना आप बोलोगे भाई बस बहुत हो गया। जब एक्टिंग की बात आती है फिर कोई मुंबई भागता है,
सो आपका वो क्यों नहीं रहा कि मुंबई फिर सीरियल्स ट्राई करना, मूवी ट्राई करना, ये आपने क्यों सोचा कि मैं ही करूँगा यार, मैं अपना प्रोडक्शन करूँगा? जर्नी यार ये जर्नी, ये बड़ा आपने इसका ना बड़ा ऐसा आंसर है जो शायद लोगों को पसंद ना आए। यार मुझे ना लाइन में खड़े रहना पसंद नहीं है ना, क्योंकि एक तो सेकेंडली क्या होता था कि वहाँ ना लोग बड़े गंदे तरीके से बात करते हैं आपसे। जैसे यूजुअली क्या होता है, तू इधर खड़ा हो जा, तू इधर आ जा, 4 घंटे, वो मेरे बस का नहीं था सर। डिसरिस्पेक्ट नहीं है। हाँ आप मेरे से प्यार से कोई भी काम करा लो, लेकिन फिर ये भी था कि भाई हम कितने एक्टर्स को देखते हैं जो सक्सेसफुल है, 20 25 सक्सेसफुल की बात कर रहा हूँ, जिनके नाम पे आप सिनेमा पे टिकट खरीद के मूवी देखने चले जाते हैं, इससे ऊपर नहीं है। यानी आप बात कर रहे हैं लाखों लोगों के बीच में वो कुछ प्रतिशत लोग जिनको देखते हुए आप चल पड़ते हैं, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। तो मुझे लाइन में खड़े रहना पसंद नहीं था। तो प्लस अब जो मैंने आपको बताया प्रोसेस कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है, और ज़रूरी नहीं है कि आप बतौर एक्टर आप गारंटीड हो कि आप आगे निकल जाओगे। फिर आप जब पढ़ लिख लेते हो, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो आपके ऊपर एक बर्डन होता है। आपने ये भी बोला कि कुछ ही चेहरे हैं जो ऊपर गए हैं, उनके दम पे टिकट्स बिक रही हैं। आज मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ 20-25 नाम मिलेंगे जिनके नाम पे आप सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चले जाओगे जी। और वो नाम नहीं हो तो फिल्म सिनेमा पे आ ही नहीं पाती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। आप एक प्रोसेस, फिल्म को सिनेमा पे लाने का भी एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। वो अब जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, हमें लगता है कि प्रोड्यूसर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा रिस्क वही लेते हैं, क्योंकि उनका बाकी सबके तो मतलब फी चली गई। प्रोड्यूसर अंत तक पैसे दे रहा होता है, वो तो कुरियर के, चाय के, हर चीज़ के पैसे दे रहा होता है। लोग तो मेहमान की तरह आते हैं, चाय तक भी उसी के पैसे से पी के चले जाते हैं। सो एवरीथिंग इज द हार्ड वर्क ऑफ द प्रोड्यूसर। तो वहाँ से देखो एक्टिंग का शौक था ही, इसीलिए मैं थिएटर भी करता था। उस टाइम से अपनी कहानियाँ लिखता था मैं। उस समय पे भी मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने एक कहानी लिखी थी विरासत करके। उसमें कुछ डायलॉग मुझे याद भी याद है, विरासत अर्थात पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति। अरे वो सर देखो, डायलॉग के लिए कैमरा चाहिए होता है, वो वाला बड़े वाला। हाँ बड़े वाला चाहिए, एलेक्सा लगाओ ना। अगले जब हम शूट कर रहे हो तो हम बुलाएंगे, तो वहाँ एक्शन तुम बोल देना। अब मैं सबसे बड़े बम मेरे ही क्या, चलो उल्टा नहीं हो रहा। नहीं मीन्स देखो, वो एक एम्बियंस होता है तो उसका मजा होता है, लेकिन माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर आप जस्टिस कर पाते हो। लेकिन ये कि मेरा भी कोई ऐसा बहुत बड़ा डायलॉग है नहीं, लेकिन कहानियाँ जो मैं सुनाता हूँ, उसका जो मेरा एक जो वो है जो शुरुआती में सुनाता हूँ, जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूँ, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूँ। तो ये एक हमने लाइन लिखी थी वहाँ पर। तो इस तरीके की कहानी और डायलॉग्स अगर आप चाहें सुना सकता हूँ। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे हैं डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के, तो उन सभी का ना एक चीज़ कहना होता है कि जब भी हम हॉरर मूवी की शूट कर रहे थे या फिर करने वाले थे, तो हम रियलिटी में ना कुछ ऐसे पर्सन से मिले हैं, हमें मिलना पड़ा किसी भी रीज़न से, जो एक तरह से तांत्रिक हो या घोस्ट हंटर हो या ऐसे जो लोग होते हैं जो थोड़ा बहुत उन एंटिटीज़ के बारे में जानते हैं। तो इसी जर्नी के बीच में आप कभी किसी से मिले हो? हमने देखिए, हमारी कहानियाँ ना बड़ी अजीब है। अब जो मैंने आपको कहानी बताई तो टोटल इमेजिनेशन पे है जी, और फिक्शन है। देखिए हम कहीं नहीं बोलते कि ये सत्य घटना पर आधारित है। जब आप ये बोलेंगे सत्य घटना पर आधारित, तो आपको फैक्ट्स चाहिए होंगे। जब आपको फैक्ट्स चाहिए होंगे तो आपको छानबीन तो करनी पड़ेगी। तो हमने कभी भी कुछ ऐसा भी तक नहीं बनाया जो सत्य घटना पर आधारित हो। तो जो हमारा ये होता है, ये तो इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन जैसे कोई भी साईफाई फिल्म बनती है तो इमेजिनेशन है ना। अभी तक टाइम ट्रेवल प्रूफ कहाँ हुआ है? मैं आपको कहूँ टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, आप ट्रेवल कर सकते हैं तो महाभारत से ही ट्रेवल कर सकते हैं। महाभारत में अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे वाक़या हैं जिसमें आप देख रहे हैं लोगों को ऐसा भी कर्ज मिला हुआ है अस्वस्थामा को कि आप मरोगे नहीं कभी, तीसरी आंख भी है आपके पास। सुधांशु एंड पुनीत, लास्ट में ये पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि अभी आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? देखिए, हमारी एक फिल्म आने वाली है, साईफाई सुपर नेचुरल थ्रिलर है जी, पुनीत उसके डायरेक्टर हैं। हाँ, ये फिल्म जल्दी हम अनाउंस करने वाले हैं कब सिनेमास पे आने वाली है, लेकिन फिल्म एकदम कंप्लीट है। तो ये कहाँ अवेलेबल होगी? हम इसे सिनेमास पर थिएटर्स दिस इज सिनेमा रिलीज। नाम टाइटल डिसाइड करा है मूवी का? हाँ, अभी बता नहीं सकता, देखिए फॉर्मली अनाउंस करेंगे तब आपको ही बताएंगे। आपको ये नहीं लगता कि आज के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपको OTT पर जाना चाहिए थिएटर्स के अलावा? देखिए, कई जैसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो
सबकी प्रेफरेंस होती है कि भाई फिल्म बनाई और सीधी लाइक ओटीटी बेच दो और पैसा लेके चले जाओ, पर इतना आसान नहीं है ना। उसमें कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द फिल्म्स पहले सिनेमा पर आती हैं, उसके बाद ओटीटी पर जाती हैं। एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछूं, लोगों के लिए कितना पैसा लगता है प्रोडक्शन में? देखिए, प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो कम से कम आपके पास 5 से 6 करोड़ रुपए तो होने चाहिए अगर आप ढंग की फिल्म बनाना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास तो ज़मीन भी थी, बेच दी। मैं खुद ही राइटर भी हूँ, मैं खुद ही लीड एक्टर भी था, वन ऑफ द लीड एक्टर्स, डायरेक्टर भी हमारे मित्र थे, तो ये सारे पैसे भी बच गए थे, तब बता रहा हूँ। तो आपको ये पैसे भी देने पड़ेंगे। बहुत चीज़ें हमने खुद ही मैनेज कर ली। ठीक है, तो इसमें ये मान के चलिए कि 5 से 6 करोड़ रुपए एक ठीक ठाक फिल्म आप बनाना चाहते हैं। ठीक ठाक की बात कर रहा हूँ, ये मत सोचो चलिए कि आप बाहुबली बना लेंगे, वो नहीं बन पाएगी। ठीक ठाक फिल्म। सो देयर इज नो अपर लिमिट, बट इतना चाहिए आपके पास इतना बजट हो, साथ में आपकी स्टोरी में दम होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन में दम होना चाहिए, तब वो मूवी ऑब्वियसली। देखिए, अगर आप 5-6 करोड़ लगा रहे हैं, 5-6 करोड़ भी एक ठीक ठाक अमाउंट होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि कहानी की लोग, क्योंकि काफ़ी ऐसी मूवीज है जो फ्लॉप हो गई हैं और आप देखोगे तो आपको भाई ये तो फ्लॉप होनी ही थी, इसमें स्टोरी नहीं है। देखिए क्या होता है कि कई अच्छी फिल्में ही फ्लॉप हुई। हाँ, अगर आप तुम्बाड़ की बात करेंगे, तुम्बाड़ जब पहली बार आई थी तो गिवन कि वो फिल्म कितनी अच्छी फिल्म है, सो हमने बहुत अच्छे तरीके से उस फिल्म को बनाया, बहुत हार्डवर्क किया था उन्होंने, पर वो एक चार्म जिस लेवल पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक मतलब आज आप किसी कोई फिल्म दिखा ली वो यही बोलेगा वाह, वो यही बोलेगा, पर वो उस टाइम पे वो जलवा नहीं कर पाई थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी फिल्म बहुत अच्छी भी हो तो भी क्लिक कर जाए जी। कई सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं, कहानी है, प्रमोशन है, मार्केटिंग है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस। और पुनीत जी, आप लोगों से मिलकर बहुत मजा आया, ऐसे लगाने की पहली बार मिल रहे हैं, बहुत कॉन्वर्सेशनल एंड कैजुअल स्टाइल था, बहुत ज़्यादा मजा आया। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा इस वीडियो को प्यार देगी, प्लस जब आपकी मूवी आएगी उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। आपके जो भी अगर लोग रीच आउट करना चाहेंगे, इंस्टाग्राम, ईमेल, व्हाटएवर इज दैट, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। एंड आप लोग अगर रीच आउट करना चाहते हैं ज़रूर रीच आउट करिए, इनके कंटेंट भी देखिए, आपको उसमें भी मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।